6% से 7% की वैल्यूएशन खो रहा है, जबकि बैंक आपके पैसे को एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपए को 10 से 12% के इंटरेस्ट पर देता है। यानी कि आपका पैसा बैंक के सबसे ज्यादा काम आ रहा है, लेकिन आपके बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा है। प्यारे दोस्तों, आपको बैंक में उतना पैसा ही रखना चाहिए जो इंस्टेंटली आपकी जरूरत का हो या फिर इंस्टेंट कैश रिक्वायरमेंट में काम आए, वो भी इमरजेंसी में। और आपको बचा हुआ पैसा इन अमेजिंग एसेट्स में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए वन बाय वन इन एसेट्स के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। दोस्तों, नंबर 1 एसेट की बात करें तो उसमें लैंड पहले आता है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, लैंड और रियल एस्टेट ऐसा सोर्स है जो बिना किसी मेहनत के आपको जल्दी से फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। अगर आप किसी भी मिलेनियर या फिर बिलियनियर को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनके मेन बिजनेस के अलावा रियल एस्टेट के बिजनेस भी होते हैं। एग्जांपल के लिए रॉबर्ट कियोसाकी को ही ले सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से आप लोगों को कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है और इसी के साथ डेप्रिसिएशन और एंड लोन पेमेंट से डिडक्शन भी ले सकते हो। इसी के साथ आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इन्फ्लेशन के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, जिससे आपकी प्रॉपर्टी पर इन्फ्लेशन का कोई भी असर नहीं होगा। और इतना ही नहीं, अदर प्रॉपर्टी के लॉस पर आपको होम लोन कम इंटरेस्ट पर मिल जाता है, जिससे आप यानी कि अदर्स पीपल मनी का यूज कर सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, अपने लिए पैसिव इनकम को जनरेट भी कर सकते हो। दोस्तों, इंडिया में जितने भी रिचेस्ट पर्सनैलिटी हैं, चाहे टाटा हो या फिर अडानी, अपने मेन बिजनेस के अलावा रियल एस्टेट में भी काफी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आपने न्यूज में हाल ही में पढ़ा हो तो लोगों ने यूपी में लैंड परचेस किया है, क्योंकि लैंड एक ऐसा रिसोर्स है जो आपको बैठे बैठे करोड़पति बना सकता है। लेकिन अब सवाल यह है, लैंड के लिए तो काफी पैसा चाहिए, लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे है ही नहीं। इसलिए बढ़ते हैं अपने एसेट नंबर 2 पर, जो है रीट्स। जी हाँ, REITS, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की तरह ही काम करता है। इसमें ये ट्रस्ट या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज, होटल, मॉल्स या फिर शॉप्स में, या यूं कहें रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज जैसे कि अपार्टमेंट्स या फिर होटल्स में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। अब दोस्तों, रीट्स में अपने पैसे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3 बेनिफिट जरूर मिलते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है, यहाँ पर आप अपने पैसों को मात्र 500 रुपए से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर ज्यादा पर्सन की जरूरत नहीं होती है। और जब भी ये कंपनी किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, जैसा कि होटल्स या फिर मॉल्स में, जो अपने आप में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो यहाँ से उनको जो रेंटल इनकम जनरेट होती है, तो उसकी 90% ये हमेशा आप लोगों को डिविडेंड के फॉर्म में दे देती हैं। तो यहाँ पर अपने पैसे इन्वेस्ट करने से आपको हमेशा हर मंथ एज अ डिविडेंड के फॉर्म में पैसा मिलता रहेगा। इसका तीसरा फायदा है, जैसे जैसे समय बढ़ता है तो जितनी भी प्रॉपर्टी ये कंपनी खरीदती है उनका प्राइस भी बढ़ता है, जिससे आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा मिलता है और वो और उसका इन्वेस्टमेंट किया हुआ अमाउंट भी ग्रो करता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करने को नहीं है तो आपके पास रीट्स एक बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपको अभी तक के ये 2 तरीके अच्छे लगे हों तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। अब प्यारे दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे एसेट्स की ओर, जो है डिजिटल एसेट्स। प्यारे दोस्तों, आजकल डिजिटल प्रोडक्ट्स और डिजिटल सर्विसेज का जमाना है। हर किसी के पास अपना मोबाइल है और ज्यादा समय भी उसी में बीतता है। ऐसे में डिजिटल एसेट्स जैसे डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो बुक्स, वीडियो, कोर्सेज, एप्स और वेबसाइट जैसी चीजें आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले ऑनलाइन इतना ज्यादा एक्सेस नहीं होता था और ना ही किसी को इतना ज्यादा इंटरेस्ट रहता था, लेकिन हाँ, अब सभी लोगों को इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। साथ ही वो ऐसी चीजों को कंज्यूम तो करते ही हैं, साथ ही ऐसी चीजों को खरीदते भी हैं। आजकल के समय में कोई भी इंसान डिजिटल प्रोडक्ट को खरीद तो सकता है, साथ ही कंज्यूम भी कर सकता है, और तो और ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट को क्रिएट करने का दम भी रखता है। एक बार डिजिटल कोर्स को खरीदकर कई बार लोगों को सेल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी कोई डिजिटल कोर्स क्रिएट करके उसको यूडेमी या फिर स्किल शेयर पर अपलोड कर देता हूं, तो उस वेबसाइट की हेल्प से मेरे कोर्स को काफी सारे लोग परचेस कर सकते हैं। यानी कि मेरा कोर्स एक टाइम में ज्यादा बार सेल हो सकता है, जिससे कि मुझे बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट होगा। इसी के साथ यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रिप्रोडक्शन भी 0 होता है। इसलिए जैकमा ने एक बार ये कहा था कि वॉलमार्ट को ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने के लिए ज्यादा स्टोर्स ओपन करने होंगे, जिससे उसे बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन मुझे सिर्फ
सिर्फ 2 सर्वर सेट करने पड़ेंगे और मैं कुछ ही मंथ में वॉलमार्ट से डबल यानी दोगुनी सेल कर दूंगा। अब हम बढ़ते हैं एसेट नंबर 4 में, बिल्ड योर यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, अगर सही से देखा जाए आजकल के समय में यूट्यूब सबसे ज्यादा डिमांडिंग और पॉपुलर एसेट है। आपका कंटेंट क्रिएशन से पैसा कमाने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के जरिए आप अपने लिए एक पैसिव इनकम सोर्स तो बिल्ड कर ही सकते हो, जिसमें कि आपको काम करने में मजा भी आए, जिससे आपको पॉपुलैरिटी तो मिले ही, साथ ही फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलेगा। प्यारे दोस्तों, एक यूट्यूब चैनल किसी भी कैटेगरी के ऊपर बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल, फूड, ट्रैवल व्लॉग, मोटिवेशन, फाइनेंशियल, ब्लॉग्स एक्सेट्रा। अगर आज आपके पास टैलेंट है, एडिटिंग और राइटिंग की स्किल है, तो आप इस टैलेंट को शोकेस करके यूट्यूब के थ्रू आप अच्छा खासा पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हो। और हाँ, यूट्यूब पर आप 2 तरह से पैसे कमा सकते हो। पहला है एडसेंस। दोस्तों, जब आपके यूट्यूब पर अच्छे खासे व्यूज आने लगते हैं तो यूट्यूब आपकी व्यूज पर दिखाए जाने वाले एड्स के पैसे देता है, जो रहता है 55%। जी हाँ दोस्तों, एड्स का 55% आपको मिलता है और 45% यूट्यूब अपने पास रख लेता है। दूसरा आता है ब्रांड डील्स एंड कोलैबोरेशन। दोस्तों, जब आपकी रीच बढ़ जाती है तो बड़े बड़े ब्रांड्स आपके पास अपने प्रोडक्ट स्पॉन्सर कराने के लिए आएंगे, जिससे आप उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो, अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो। दोस्तों, ऐसा करके आप इतना पैसा कमा सकते हो जितना आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। और ये सच में एक ऐसा एसेट है जिसमें इंडिया के अंदर कई लोगों को करोड़पति बनाया है। अगला 5वां एसेट आता है कमोडिटीज का। दोस्तों, एक ना एक दिन हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें लगता है कि लाइफ में पैसा ही जरूरी नहीं होता, जिससे हमें अपनी लाइफ सही से जीने के लिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कमोडिटीज की जरूरत भी होती है। अब जैसे कोविड के समय आप लॉकडाउन का एग्जांपल ले सकते हैं। लॉकडाउन के समय लोगों ने 100 रुपए के सैनिटाइजर और यहाँ तक कि 200 रुपए किलो टमाटर भी खरीदे, जो ये बताता है कमोडिटीज की वैल्यू कैसे ज्यादा होती है। रिच माइंडसेट वाले लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो गोल्ड, सिल्वर, स्टील, ऑयल जैसी कमोडिटीज में बहुत पैसे इन्वेस्ट करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी भी कमोडिटीज को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू कैश, गोल्ड जैसे कि सोना। जितनी भी कमोडिटीज हैं इन सब में सबसे ज्यादा प्रीशियस है एज कंपेयर टू कैश, गोल्ड जैसे कि सोना। जितनी भी कमोडिटीज है इन सब में सबसे ज्यादा प्रीशियस है। अगर आप करंट सिनेरियो में अपने पैसे को कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपकी लाइफ को बहुत हद तक आसान बना सकती है, इसलिए कमोडिटीज में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। अगला आता है इंडेक्स फंड। अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए हर इंसान चाहता है कि वो अपने पैसे को वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करे। और दोस्तों, यहीं पर आता है इंडेक्स फंड का कॉन्सेप्ट। इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड होती हैं और रिच माइंडसेट वाले लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अपने काम जो असली चीज उन्हें अमीर बना सकती है तो वो होती है अदर्स पीपल्स टाइम, यानी कि पैसा आपका और मेहनत किसी और की, और मुनाफा भी सिर्फ आपका। दोस्तों, इंडेक्स फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले आपको शेयर मार्केट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है।